हर साल की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली पर सेना के जवानों के बीच पहुंचे। पीएम मोदी ने जवानों से संवाद किया, उन्हें मिठाई खिलाई, उनके शौर्य को याद किया और बताया कि किस तरह उनकी सरकार सेना को आत्मनिर्भर बना रही है। भारत माता की मेरा भी मन करता है कि मैं दिवाली मेरे परिवारजनों के बीच में मनाऊं और इसीलिए हर दिवाली मैं मेरे परिवारजनों के बीच मनाने के लिए आता हूं। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी की जवानों के साथ ये 8वीं दिवाली है। हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने जवानों को मिठाई बांटी, अपने हाथों से मिठाई खिलाई। पीएम मोदी के हाथों मिठाई खाकर जवान भी बेहद खुश नजर आए। जाहिर सी बात है, जवानों के लिए इससे बड़ी क्या बात होगी जब उन्हें खुद देश के प्रधानमंत्री मिठाई खिला रहे हों, क्योंकि वो जानते हैं कि पीएम मोदी के लिए वो परिवार के सदस्य जैसे हैं। हर किसी का मन करता है कि दिवाली अपने परिवार के लोगों के बीच में मनाए। मेरा भी मन करता है कि मैं दिवाली मेरे परिवारजनों के बीच में मनाऊं और इसीलिए हर दिवाली मैं मेरे परिवारजनों के बीच मनाने के लिए आता हूं, क्योंकि आप मेरे परिवारजन हैं, मैं आपका परिवार का साथी हूं। तो मैं यहाँ प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आया हूं, मैं आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में आया हूं। आप सभी के बीच आना, जो भाव अपने परिवार के बीच जाकर के होता है, वही भाव मेरे मन में होता है। पीएम मोदी नौशेरा में थे, वही नौशेरा जिसका पाकिस्तान के साथ लड़ाइयों में बेहद अहम रोल है। यहीं पर भारतीय सेना के ब्रिगेडियर उस्मान ने पाकिस्तानी घुसपैठियों के कई हमलों को नाकाम किया, उन्हें मार गिराया, जिसकी वजह से उन्हें नौशेरा का शेर कहा जाता है। भारत माता की नौशेरा ने हर युद्ध का, हर छद्म का, हर षड्यंत्र का माकूल जवाब देकर कश्मीर और श्रीनगर के प्रहरी का काम किया है कि नौशेरा के जाबाजों के शौर्य के सामने सारी साजिशें धरी की धरी रह गई। दोस्तों, भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारतीय सेना की ताकत क्या होती है, इसका एहसास दुश्मन को शुरुआत के दिनों में ही लग गया था। पीएम मोदी ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नौशेरा के जवानों ने ही आतंकवादियों को धूल चटाई थी। सर्जिकल स्ट्राइक में यहां की ब्रिगेड ने जो भूमिका निभाई, वो हर देशवासी को गौरव से भर देता है और वो दिन तो मैं हमेशा याद रखूंगा, क्योंकि मैं को तय किया था सूर्यास्त के पहले कि सब लोग लौट करके आ जाने चाहिए, और मैं हर पल फोन की घंटी पर टिकटिका के बैठा हुआ था कि आखिर से आखिर मेरा जवान पहुंच गया क्या, और कोई भी नुकसान किए बिना ये मेरे वीर जवान लौट करके आ गए, पराक्रम करके आ गए, सिद्धि प्राप्त करके आ गए। पीएम मोदी ने जवानों से बात करते हुए यहां एक बेहद अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले देश के जवानों के लिए जो हथियार खरीदे जाते थे, तब देश को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब आत्मनिर्भर भारत पर जोर है। फाइटर जेट, टैंक, बंदूकें
अब सब देश में ही बनाए जा रहे हैं। पहले हमारे देश में सेना से जुड़े संसाधनों के लिए ये मान लिया गया था कि हमें जो कुछ भी मिलेगा विदेशों से ही मिलेगा। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता का संकल्प उन पुरानी स्थितियों को बदलने का एक सशक्त मार्ग है। देश के रक्षा खर्च के लिए जो बजट होता है, अब उसका करीब 65% देश के भीतर ही खरीदी पर खर्च हो रहा है। हमारे देश ये सब कर सकता है, करके दिखाया है। एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए अब भारत ने यह भी तय किया है कि 200 से ज्यादा साजो सामान और उपकरण अब देश के भीतर ही खरीदे जाएंगे। सेना में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर भी पीएम मोदी बोले। उन्होंने बताया कि महिलाओं की सक्रियता सेना में बढ़ने से देश और दुनिया में भारतीय सेना की पहचान और ज्यादा सशक्त हुई है। साथियों, नारी शक्ति को नए और समर्थ भारत की शक्ति बनाने का गंभीर प्रयास बीते 7 सालों में हर सेक्टर में किया जा रहा है। देश की रक्षा के क्षेत्र में भी भारत की बेटियों की भागीदारी अब नई बुलंदी की तरफ बढ़ रही है। नेवी और एयरफोर्स में अग्रिम मोर्चों पर तैनाती के बाद अब आर्मी में भी महिलाओं की भूमिका का विस्तार हो रहा है। मिलिट्री पुलिस के द्वारा बेटियों के लिए खोलने के बाद अब महिला अफसरों को परमानेंट कमीशन देना इसी भागीदारी के विस्तार का ही हिस्सा है। अब बेटियों के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जैसे देश के प्रीमियर मिलिट्री संस्थानों के दरवाजे खोले जा रहे हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि एक दिया जवानों के नाम पर भी जलाया जाए। आज शाम को दिवाली पर एक दिया आपकी वीरता को, आपके शौर्य को, आपके पराक्रम को, आपके त्याग और तपस्या के नाम पर और जो लोग देश की रक्षा में जुटे हुए हैं, ऐसे आप सबके लिए हिंदुस्तान का हर नागरिक उस दिए की ज्योत के साथ आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता रहेगा। कुल मिलाकर पीएम मोदी का हर साल दिवाली पर जवानों के बीच जाना, उनसे मिलना, बातें करना, मिठाई खिलाना बताता है कि देश की लीडरशिप अपनी सेना, अपने जवानों के साथ है, उनके सुख दुख में शामिल है। रिक्टर स्केल पर 5 दर्ज की गई है। भूकंप द्वारका से करीब 225 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में बताया जा रहा है, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। द्वारका से 223 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में भूकंप के ये झटके लोगों ने महसूस किए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। भूकंप जो कि गुजरात के द्वारका में महसूस किया गया। राहत इस बात की है कि फिलहाल किसी तरह के कोई नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप की तीव्रता 5 बताई जा रही है। गुजरात के द्वारका में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। तो पीएम मोदी की शिव भक्ति किसी से छिपी नहीं है। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली के ठीक अगले दिन यानी कि कल केदारनाथ में होंगे। वो पहले भी कई बार केदारनाथ का दौरा कर चुके हैं। हर बार की तरह इस बार भी उनके केदारनाथ दौरे में बहुत कुछ होने वाला है। पीएम बनने के बाद उनका 5वां दौरा है। पीएम मोदी यहां पर कई तरह की योजनाओं को शिलान्यास भी उनका करने वाले हैं। यहां पर करीब 180 करोड़ रुपए की लागत से कई नए प्रोजेक्ट्स बनने वाले हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज पांडे केदारनाथ में ही मौजूद हैं। पीएम के आने से पहले किस तरह की तैयारी यहां पर हो रही है, उसकी एक रिपोर्ट आप देखिए।
बाबा केदारनाथ धाम आइए और आदि शंकराचार्य जी की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हम आप आदि शंकराचार्य जी की जो समाधि स्थल है वहाँ आपको लेकर आए हैं, जिसका नए तरीके से डेवलपमेंट किया गया है, रेनोवेशन किया गया है और अभी भी लगातार काम चल रहा है। हमारे साथ मनोज जी हैं। दरअसल जो कंपनी है वुडस्टोन, उसके यहाँ पे कर्ता धर्ता हैं, वो यहाँ काम देखते हैं और उसी कंपनी ने पूरे केदारनाथ धाम का जो डेवलपमेंट है, अभी जो आप देख रहे हैं, जब 2013 के बाद जो यहाँ तबाही आई थी, उसके बाद से अब जो रिकंस्ट्रक्शन के साथ देख रहे हैं आप इसका केदारनाथ धाम का नया स्वरूप, दरअसल उसको नया रूप देने में मनोज जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। मनोज जी, पहले तो केदारनाथ धाम के बारे में क्या क्या डेवलपमेंट चल रहे हैं और क्या क्या आगे होने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। पहले तो धन्यवाद आपका। और केदारनाथ हम लोग आए थे 2014 में, वैसे आए तो 2013 में थे आपदा के बाद, लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग जो है 2014 में आए थे। तब हम लोगों ने यात्रा शुरू करनी थी, तो रामबाड़ा से लेकर के और केदारनाथ तक का जो भी डेवलपमेंट उस टाइम पर करना था, 2014 की यात्रा खोलनी थी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी हमने दोबारा से लोगों को रहने की व्यवस्था करनी थी। और जहाँ तक आज की बात है, तो अभी 3 मुख्य प्रोजेक्ट यहाँ पर हम लोगों ने करे हैं, जिसमें एक आस्था पथ और घाट, ये सरस्वती नदी पर है। और एक जो हमने वो तीर्थ पुरोहित के भवनों का जो निर्माण कार्य था, उसमें अभी हमने एक डेमो के तौर पर यहाँ पर घर बनाए हैं, जिसकी और तीसरा जो हम ये जो आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि जो हम बना रहे हैं, जी ये हम लोगों ने 2015 में बनाया था। बेसिकली क्या था, ये केदारपुरी है। केदारपुरी 2 नदियों से घिरी हुई है, जिसमें एक मंदाकिनी है और एक सरस्वती नदी है, और ये जहाँ पर मिल जाते हैं वहाँ पर इनका संगम बन जाता है। यहाँ पे दीवालों में साउंड सिस्टम लगाए गए हैं और ये लाइटिंग भी लगाई गई है, ताकि जब कोई यहाँ आदि शंकराचार्य जी का दर्शन करने इस समाधि स्थल में आए, तो उसे ना सिर्फ जो दोहे हैं, जो मंत्र हैं, मंत्रोच्चारण की जो ध्वनि उनके कानों तक पहुँचे, बल्कि लाइटें जब पड़ेंगी तो अपने आप में अद्भुत नज़ारा हो जाएगा। तो हम आपको ले चलते हैं आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थल की तरफ और दिखाते हैं आपको कि आदि शंकराचार्य की समाधि, ये देखिए कितनी भव्य मूर्ति, 12 फीट की भव्य मूर्ति आदि शंकराचार्य जी की यहाँ पे स्थापित की गई है और इसका जीर्णोद्धार किया गया है। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो शिव के दर्शन करने के साथ, शिव की पूजन अर्चन करने के बाद आदि शंकराचार्य जी का दर्शन करेंगे और इस जो भव्य मूर्ति शिला है, इसका उद्घाटन भी करेंगे। तो ये एक अद्भुत और एक नया रूप जो बाबा केदारनाथ का दिखाई पड़ रहा है। दरअसल ये पिछले कई सालों की तपस्या है, कई सालों का सरकार का काम है, आम लोगों का काम है, जो कई बिजनेसमैन और तमाम लोग जो जिनकी बाबा पर बड़ी आस्था है, जिन्होंने डोनेशन किए लोगों के लिए, इस केदारपुरी को फिर से नए रूप में लाने में मेहनत की। उन सब की सालों की मेहनत के बाद 2013 के बाद आज 2021 में बाबा केदारनाथ का नया रूप आपको देखने को मिल रहा है। कैमरामैन वेद प्रकाश पांडे के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, केदारपुरी। तो कल पीएम मोदी का केदारनाथ दौरा ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि जिस वक्त वो आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण कर रहे होंगे, उस वक्त देश भर में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों पर बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। साथ ही पीएम मोदी का संबोधन देश के 80 से ज्यादा मंदिरों में लाइव दिखाया जाएगा। केदारनाथ की धरती और महादेव से मोदी का है खास नाता। बाबा केदार के दर्शन से पीएम मोदी को मिलती है शक्ति। एक बार फिर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं बाबा केदारनाथ के द्वार। बाबा केदारनाथ से किया वादा निभाने आ रहे हैं पीएम मोदी। यहाँ का जो डेवलपमेंट का मेरा मिशन है, उसमें प्रकृति, पर्यावरण और पर्यटन, वो तो हर प्रकार से संभाला जाए। केदारनाथ में पीएम मोदी देंगे करोड़ों की सौगात। जय जय केदार, जय जय केदार, जय जय बाबा भोले, जय जय बाबा भोले। पीएम मोदी के स्वागत में केदारनाथ मंदिर को कैसे भव्य तरीके से सजाया गया है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां कैसी हैं, इसे देखने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही केदारनाथ पहुंच चुके हैं।
5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदार धाम पहुंच रहे हैं, तो उसके पीछे उनका वो संकल्प है जिसे उन्होंने करीब 4 साल पहले केदारनाथ में ही लिया था। केदार धाम में पीएम मोदी आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल जाएंगे और वहां वो आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये तस्वीरें आदि शंकराचार्य की उसी प्रतिमा की हैं जिसका अनावरण होने वाला है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल पर, जहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से इस भव्य मूर्ति को तराश करके बनाया गया है। जब इस प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे तो देश भर के 11 ज्योतिर्लिंगों में इसका प्रसारण भी किया जाएगा। पीएम का दौरा कितना बड़ा मौका होगा, इसे ऐसे समझिए कि जब उद्घाटन कार्यक्रम होगा उस वक्त मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी मौजूद रहेंगे। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल रहेंगे। इस तरह से 12 ज्योतिर्लिंगों पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पीएम के संबोधन का 87 मंदिरों पर एलईडी और बड़े स्क्रीन पर सीधा प्रसारण होगा। इस मौके पर पीएम मोदी केदारनाथ धाम में 180 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी करेंगे। संगम घाट का पुनर्विकास, प्राथमिक उपचार केंद्र, पर्यटक सुविधा केंद्र, प्रशासनिक कार्यालय, 2 गेस्ट हाउस, अस्पताल, पुलिस स्टेशन जैसी तमाम जरूरी सुविधाएं शामिल हैं। जय जय केदार, जय जय केदार, जय जय बाबा भोले, जय जय बाबा भोले। 2017 में 2 बार, 2018 में और 2019 में एक बार, इस तरह से पीएम अब तक 4 बार केदारनाथ दौरे पर जा चुके हैं। ये 5वां मौका होगा जब पीएम बाबा केदारनाथ के दर पर जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने केदारनाथ के दौरे पर आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करने वाले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।